प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस समय में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 32वें वचन को। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या कुंवारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं और आप अपना समय उस परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। वी मस्ट स्पेंड आवर टाइम विद गॉड, क्योंकि जब मैं और आप अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, आपके और मेरे जीवन के अंदर हर एक कार्य के अंदर परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति और उसका अनुग्रह पाया जाता है। कई बार मैं और आप अपने दिनचर्या में, अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाते। मेरे भाई मेरे बहन, एक कहानी के द्वारा चलिए मैं आपसे बात करूंगा। एक बार एक व्यक्ति देर रात काम करने के बाद थका हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा सोने की बजाय उसका इंतज़ार कर रहा था। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं पूछ सकते, पूछो। पिता ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। बेटा कहने लगा, पापा 1 घंटे में आप कितना कमा लेते हो? उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम ऐसा बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो? पिता को बड़ा गुस्सा आया, वो झुंझलाते हुए कहने लगा। बेटा कहने लगा, बस मैं यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज़ आप बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं। पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहने लगा कि 1 घंटे का मैं 100 रुपये कमाता हूँ। बेटे ने मासूमियत से सर झुकाकर कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि तुम फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हो, और तुम 50 रुपये क्यों लेना चाहते हो? ताकि कोई ऊट पटांग चीज़ खरीद सको, कोई फालतू का खिलौना खरीद सको और फिर उसे तोड़ दो। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जाके सो जाओ। तुम कितने मतलबी हो गए हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। ये सुनते ही बेटे की आंख में आंसू आ गए। अब वो अपने कमरे में चला गया। अभी व्यक्ति गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा कैसे पूछ लिया, आखिर क्या कारण रहा होगा। पर 1 आधे घंटे बीतने के बाद में जब वो थोड़ा शांत हुआ तो सोचने लगा, हो सकता है कि उसके बेटे को सच में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी काम के लिए उसने पैसे मांगे हो, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठ करके अपने बेटे के कमरे में जाता है और जाकर के कहता है, बेटा क्या तुम सो गए? उसके बेटे ने जवाब दिया, नहीं। आदमी कहता है, मैं सोच रहा था मैंने तुम्हें बेकार में ही डांट दिया। दरअसल दिन भर मैं बहुत काम में बिजी था, काम का बहुत सारा बोझ था, इसीलिए मैंने सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। आई एम सॉरी। और इतना बोल करके उसने 50 रुपये अपने बेटे के हाथ में दिए। बेटा पापा को थैंक यू बोलता है और वो 50 रुपये लेकर के तेज़ी से अपनी अलमारी की तरफ दौड़ करके जाता है और उस अलमारी में से उसने कुछ सिक्के रखे हुए थे, उनको गिनना शुरू कर देता है। ये देखकर उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसे हैं तो तुम मुझसे क्यों मांग रहे थे? तब बेटा कहता है, पापा मेरे पास पैसे कम थे। बेटे ने पूरे पैसे जब गिने तो कहने लगा, पापा अब पूरे हो गए। वो अपने पापा के पास जाता है और 100 रुपये देता है और 100 रुपये दे के कहता है, पापा ये लीजिए 100 रुपये और आप 1 घंटा अपना मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार मैं और आप इतना व्यस्त हो जाते हैं कमाने में, इस ज़िंदगी की रफ्तार में कई बार हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम ना तो परमेश्वर को, जो कि सबसे इम्पोर्टेंस मेरी और आपकी लाइफ के अंदर रखता है,
और ना अपने परिवार को, अपने भाई बहन या फिर अपने बच्चों या अपने माता पिता को उनको समय नहीं दे पाते। और जब हमें ये एहसास होता है कि हमने छोटी मोटी चीज़ें पाने के लिए बड़ी आशीषों को खो दिया है। कई बार हम, मेरे भाई मेरे बहन, इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम प्रार्थना भी नहीं करते, हम वचन भी नहीं पढ़ते, हम परमेश्वर की संगति में जाना भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है यार मैं वहाँ जाऊँगा, परमेश्वर के भवन में जाऊँगा, संगति में जाऊँगा, मेरा समय, वो उस समय में मैं कितने सारे काम निपटा लूँगा, मैं कुछ पैसा कमा लूँगा और वो कुछ पैसा कमा करके मैं अपने 4 कामों को हल कर लूँगा, 4 ज़रूरतों को मैं पूरी कर लूँगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है परमेश्वर के साथ समय बिताना। ध्यान रखिए, शैतान आज मुझे और आपको इतना व्यस्त करना चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए समय ना निकालने पाएँ। परमेश्वर के साथ समय बिताना, कई लोग सोचते हैं कि वो अगर डेली ब्रेड पढ़ लेंगे या 2-4 बाइबल की वर्सेस पढ़ लेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे तो ये उनके आत्मिक उन्नति के लिए काफ़ी है। वो अपने दिमाग में सोचते हैं कि इतना काफ़ी है कि मैं परमेश्वर में उन्नति करूं, या मेरे आत्मिक जीवन के डेवलपमेंट के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ये उससे कहीं अधिक बढ़कर है कि आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से समय बिताएं। ध्यान रखें, मन फिराओ परमेश्वर के साथ आपके संबंध को और मजबूत करता है। आप मन फिराव के पश्चात परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताते हैं, ना कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा बाइबल की वर्सेस को इधर उधर फॉरवर्ड करना आपकी आत्मिक उन्नति को नहीं दर्शाता। लेकिन आपकी उन्नति, आपका मन फिराव आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर बदलाव को दिखाता है। परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना में जीवन व्यतीत करने को प्रकट करता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर, परमेश्वर के निकट आओ तब वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे भाई मेरे बहन, आज शायद आप अपने जीवन के अंदर खालीपन का अनुभव कर रहे हो। शायद आज आप जब प्रार्थना कर रहे हो, जब आप प्रार्थना करते हो, आपको खालीपन लगता हो, आप बहुत सारे कार्य करते हो, आपको परमेश्वर की उपस्थिति नज़र नहीं आती हो। कहते होंगे कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस ही नहीं हो रही है। मैं भवन में जाता हूँ, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, पर बोरियत सी आती है। मुझे वचन मैं पढ़ता हूँ लेकिन मुझे वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। कभी आपने सोचा कि क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि आप परमेश्वर के निकट नहीं आ रहे हो, सबके निकट हो। आप काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो, इतना ज़्यादा व्यस्त हो कि आप परमेश्वर के लिए समय नहीं बिता पाते। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक सवाल पूछ रहा है, क्या कुंवारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। वो कौन सा समय था? कितना समय हो गया कि आपने परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं पढ़ा? कितना समय हो गया कि आपने परमेश्वर के आगे बैठ करके उसके साथ एक क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड नहीं किया? हाँ, प्रार्थना आप करते हैं, खाना जब खाते हैं, प्रभु धन्यवाद हो, तूने संभाला, दिन भर संभाला, प्रभु आशीष दी, रात में सोने जा रहे हैं, सहायता करें, मदद करें, वो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा आप नई सामर्थ को प्राप्त करने पाते हैं। यू विल रिन्यू योर स्ट्रेंथ। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आप नए गारमेंट को, नई धार्मिकता को जो परमेश्वर के द्वारा सृजी गई है, उस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए, एक स्वयं की धार्मिकता है और स्वयं की धार्मिकता दूसरों को जज करती है। स्वयं की धार्मिकता दूसरों में दोष देखती है। स्वयं की धार्मिकता अपने आप को बड़ा दिखाती है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता आपको दीन बनाती है। परमेश्वर की धार्मिकता आपको परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में और आत्मा के फलों के अंदर आपको तैयार करती है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं मेरे भाई मेरे बहन, आप नए होते चले जाते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके अंदर भूख और प्यास हो, उसके वचनों की भूख और प्यास हो, उसकी उपस्थिति में चलने की, उसकी संगति में रहने की भूख और प्यास हो। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके लिए भूखे प्यासे हों।
एक ट्रेडिशनल प्रेयर आप कंटिन्यू करते हैं, शुक्र बाप तेरा मेरा पेट भरे, जिन्हें नहीं मिला उनको भी दे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग स्पेंडिंग योर टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएंगे, जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे उसको देना पड़े। अपने दिनचर्या में इतने बिजी ना हो जाएं कि आप परमेश्वर को समय देना भूल जाएं, अपनी बातों में इतने ना उलझ जाएं कि आप प्रार्थना भी ना कर पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है, जब आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएंगे, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का सामर्थ आप अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे, आप परमेश्वर के मार्गदर्शन को देखने पाएंगे। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष दूंगा। ध्यान रखिए, यूसुफ के जीवन के अंदर मैं और आप एक चीज़ को पाते हैं कि यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है कि जिन जिन कामों में वो अपना हाथ लगाया करता था, परमेश्वर उन कामों को उसके हाथ से सफल कर दिया करता था। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तब मेरे भाई मेरे बहन आपके हाथों के काम सफल होने लगते हैं, आपके दिनचर्या के कामों में परमेश्वर की आशीष होने लगती है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, परमेश्वर से अलग होकर के आप परिश्रम कर रहे हैं, परमेश्वर से अलग होकर के आप बहुत कुछ कमा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उस कमाई में, उस पैसे में, उस समय में आशीष नहीं होगी, शांति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ोतरी पाएंगे। आपके जीवन के अंदर आप हर समस्या में परमेश्वर का समाधान अपनी ज़िंदगी के अंदर पाने पाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करें, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अनुग्रह करें, सहायता करें प्रभु, ताकि वो प्रथम स्थान जो आपका है, वो जो महिमा आपकी है प्रभु, हम व्यर्थता की चीज़ों में ना देने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हर बात में प्रथम स्थान आपको मिले। प्रभु अनुग्रह करें ताकि प्रभु हम आपके साथ समय बिताना ना भूलें, प्रार्थना करना ना भूले, परमेश्वर आपको प्राथमिकता देना ना भूले। परमेश्वर अगुवाई करें, प्रभु सहायता करें ताकि हम आपकी उपस्थिति में रह सकें। प्रभु आपने अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु जब हम आपकी उपस्थिति में चलते हैं तो हम सिद्धता को प्राप्त करते हैं। प्रभु अपनी उपस्थिति में चलने के लिए अनुग्रह करें और अपनी महिमा लें। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।